राधे गोविंद। इसका बुद्धि वेवर नहीं करता है, स्थिर है, उसका क्या भाषा है? समाधिस्थस्य, समाधिस्थस्य जो समाधि में स्थित है। समाधि का मतलब क्या होता है? वो भी धी से आया। धी मतलब बुद्धि। समाधि यानी सम धी, उनका बुद्धि एकदम स्टेडी है, उसका भी मतलब वही है। समाधिस्थस्य, जो उस स्थिति में स्थित है। स्थित प्रज्ञस्य बोलो, समाधिस्थस्य बोलो, एक ही बात है। उनकी क्या भाषा है? फिर केवल स्थित धी, फिर से वही बात। धी यानी बुद्धि, स्थित धी यानी जिसका बुद्धि स्थिर है। स्थित प्रज्ञस्य बोलो, स्थित धी बोलो, समाधिस्थस्य बोलो, एक ही बात है। किम प्रभाषेता, क्या बोलता है? तो दो शब्द बताया गया भाषा का, भाषा और प्रभाषेता, यानी क्या भाषा है और क्या बोलता है। उसके बाद दूसरा पूछा गया किम आसीता व्रजेत, किम, कैसे बैठता है और कैसा चलता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि वो चलना कैसे कैट वॉक करता है, क्या जो क्या बोलते हैं उसको, है क्या नहीं, कैट वॉक जो होता है, जो मॉडल्स जो रैंप पे जो चलते हैं ना, वैसे चलते हैं क्या? कैसे चलते का मतलब ये नहीं है। और कैसे बैठते हैं मतलब कैसे पत्ती मार के बैठते हैं कि कुर्सी में जैसे बैठते हैं वैसे बैठते हैं, ये नहीं। कैसे बैठते हैं मतलब कैसे वो अपनी कार्य में कैसे स्थित रहते हैं। और कैसे चलते हैं मतलब उनके एक्टिविटीज कैसे रहते हैं, ये है। बट एनीवे सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है भाषा। तो कोई व्यक्ति का बुद्धि स्थिर है वो कैसे समझ में आता है? अन्य चीजों से डिविएट नहीं होता है। जैसे अपने को डिविएट करने वाली चीजें क्या है, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए तो डिविएट करने वाली चीज स्थूल है, जैसा कि अच्छा खाना। अब यहाँ बैठे हैं, वहां किचन से खुशबू आ रहा है तो उसका मन खाने में चले जाएगा, राइट। या किसी को डिवेट करने वाली चीज क्या है? पैसा है। किसी को डिवेट करने वाली चीज क्या है? लड़की है। किसी को डिवेट करने वाली चीज क्या है? फैमिली है। किसी को डिवेट करने वाली चीज क्या है? करियर है, राइट। और किसी को डिवेट करने वाली चीज क्या है? धर्म है। धर्म भी डिवेट कर सकता है कि नहीं? धर्म भी डिवेट कर सकता है। डिवेट सिर्फ ऐसा नहीं कि जो गलत चीजें वही डिवेट करता है, अच्छी चीजें भी डिवेट कर सकता है। हो सकता है आपको गणेश जी के प्रति बहुत पहले से लगाव हो, हाँ, और आपको लगता है कि गणेश जी का भी पूजा करना चाहिए, हाँ, ऐसे भी कुछ हो सकता है। या किसी दूसरे देवता के प्रति। या धर्म कैसे डिवेट करता है? अपने कर्तव्य, ड्यूटी माइंडेडनेस। कभी कभी ड्यूटी माइंडेडनेस भी भक्ति के लिए बाधा। ड्यूटी माइंडेडनेस कैसे भक्ति के लिए बाधा बनेगा? हाँ, अपने कर्तव्य जिसको हम समझते हैं, हाँ, वो नहीं छोड़ सकते, वो भी कई बार भक्ति के लिए बाधा हो सकता है। क्या भोग निकालने का, ये सब क्लास के बीच में मत करो। तो इसलिए भोग उस टाइम पे लगाना ही नहीं चाहिए 7 बजे, बट एनीवे। तो ड्यूटी माइंडेडनेस भी
भक्ति इसके लिए बाधादायक हो सकता है। पर ऑफ कोर्स आपके अंदर उतनी भक्ति है ही नहीं तो बात अलग है। तो ड्यूटी मेंटेनेंस कैसे बाधादायक हो सकता है? एनी आइडियाज? जैसे हमारा कुछ इम्पोर्टेंट काम और माला भी करना है, वो छोड़ के समय चलेगा। वो तो सिंपल एक्सप्लेनेशन है, वो तो सिंपल एक्सप्लेनेशन है। कभी कभी वो इम्पोर्टेंट काम क्या है उस पर डिपेंड करता है। कभी भक्तों के लिए प्रसाद बनाना है तो उस टाइम पे माला छोड़ के गए तो वो भी भक्ति है, क्योंकि वो भी सेवा है ना। ऑफिस जाना ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं कि ऑफिस मत जाओ। ड्यूटी माइंडेडनेस कैसे भक्ति के लिए बाधा बन सकता है? वो ड्यूटीज अगर आपका शरणागति को कम कर रही हो तो, वो ड्यूटीज अगर हमारी शरणागति का बाधा बन रही है तो फिर वो भी कृष्ण कॉन्शियस के लिए बाधा है। जैसे युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण ने क्या कहा? ये बोलो अश्वत्थामा हता कुंजरः, अश्वत्थामा मर गया है। किसको बोलना? द्रोणाचार्य को। क्यों बोलना? क्योंकि द्रोणाचार्य को कोई मार नहीं सकते। पर अगर द्रोणाचार्य को यह पता चले कि उनका बेटा अश्वत्थामा मरा गया, फिर वो सारे शस्त्र छोड़कर बैठ जाएंगे, क्योंकि इतने दुखी हो जाएंगे कि और शस्त्र नहीं उठा पाएंगे। पर अश्वत्थामा तो चिरंजीवी है ना। चिरंजीवी का मतलब यानी कि हमेशा जिएगा, बहुत लंबा समय जिएगा। तो फिर वो तो मारा ही नहीं जा सकता। कोई भी अगर बोले कि अश्वत्थामा मारा गया तो भी वो विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज कभी झूठ नहीं बोलते, तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज कहेंगे तो ही वो विश्वास करेंगे। हाँ, तो उनका जीवन भर उन्हें जो एक बार भी झूठ नहीं बोला वो उनका ये है, और झूठ बोल ही नहीं सकते। तो कृष्ण ने बोला कि आप बोलो अश्वत्थामा हता, ऐसा बोलो। लेकिन बोले मैं कैसे झूठ बोलूं? फिर बोले अश्वत्थामा नामक एक हाथी है, उस हाथी को मार डालो। भीमसेन को बोला, भीमसेन ने उसको मार दिया। ये बात तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। तो बोला अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। अश्वत्थामा हता कुंजरः, कुंजरः मतलब हाथी। बोला अश्वत्थामा हता कुंजरः, ऐसा बोलो। और अश्वत्थामा हता जोर से बोलो और कुंजरः धीरे से बोलो। या अश्वत्थामा हता कुंजरः बोलो, और जब वो कुंजरः बोल रहे थे, अश्वत्थामा हता हो गया, जिसे कुंजरः बोल रहे थे उसी टाइम पे शंख बजा लिया, तो कुंजरः सुनाई नहीं दी। तो ऐसा कहने के लिए बोले युधिष्ठिर महाराज, तब भी वो मना कर रहे थे। ये तो झूठ है, फिर भी ये ट्रिक है, एक प्रकार का झूठी है कि नहीं? तो ऐसा बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का जो रथ है वो कभी भी जमीन पर टच नहीं होता था, वो थोड़ा सा हल्का सा ऐसा ऊपर रहता था, क्योंकि वो हमेशा सत्य बोलते थे इसलिए। पर उस टाइम पे उनका रथ जो है नीचे टच हो गया। क्यों? हाँ? नहीं, वो इसलिए टच हुआ क्योंकि उन्होंने भगवान पर विश्वास नहीं किया, भगवान के बात पर विश्वास नहीं किया, इसलिए टच हुआ, ना कि इसलिए क्योंकि झूठ बोला। हाँ। और लेकिन जब उनको बाद में समझ में आया कि नहीं, कृष्ण ने जो बोला वो सही है, वही करना चाहिए, और फिर वो किए, तब वापस से रथ ऊपर आ गया। तो जब हमारी ड्यूटी माइंडेडनेस कई बार भक्ति के लिए बाधा बन सकता है। ऑफ कोर्स वो तो एक लेवल की बाधा है। ड्यूटी माइंडेडनेस भक्ति के लिए बाधा बन सकता है का मतलब ये नहीं कि ड्यूटीज को निभाना नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि ड्यूटीज मत निभाओ,
ड्यूटीज को निभाना चाहिए, पर वो ड्यूटीज निभाने में इतने व्यस्त हो गए, इतने मतलब डूब गए कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को साइड में रख दिया, तो फिर वो ड्यूटीज आपके लिए बाधा बनते हैं। वो ड्यूटीज वहीं तक अच्छे हैं जहां तक वो आपकी सेवा और भक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है, जूते तब तक ही अच्छे हैं जब तक वो आपको दौड़ने में मदद करते हैं। अगर वो दौड़ने का स्पीड जूते की वजह से कम हो रहा है तो फिर वो जूते फिर किसी काम का नहीं। राइट? खाना खाते हैं एनर्जी बढ़ाने के लिए, और खाना खा के अगर व्यक्ति सो गया और आलसी बन गया तो क्या हुआ? तो जो उद्देश्य है खाना खाने का वो फेल हो गया। उसी प्रकार से ड्यूटीज हम निभाते क्यों? क्योंकि उन ड्यूटीज को निभाने के माध्यम से हम कृष्ण की सेवा और अच्छे से कर पा रहे हैं। और ड्यूटीज को आप निभाए, जैसे आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के माध्यम से अच्छे पढ़ाई करेंगे तो अच्छा कुछ पोजीशन में जाएंगे जिसके माध्यम से आप भगवान की सेवा कर सकेंगे। पर वो चीज जब बाधा बन जाता है, पैसे कमाएंगे और अच्छा पैसे कमाकर कृष्ण को दान देंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, पर वो पैसे कमाने के उसमें इतने आगे चले गए कि आपका कृष्ण थोड़ा पीछे हट गए, तो फिर क्या होगा? हरे कृष्ण। तो फिर वो जो है वो पीछे आ गया, मतलब वो आपका जो मूल उद्देश्य जो है वो आप नहीं प्राप्त कर सके। सो कई बार ड्यूटी माइंडेडनेस, हम कई बार हम देखते हैं कि डिवोटीज भक्ति सेवा, भगवान की सेवा करने के लिए कभी कभी अपने ड्यूटीज छोड़कर आगे आते। बहुत सारे ऐसे डिवोटी हैं जिनके फैमिली में एक ही बेटा है, फिर भी वो ज्वाइन करते हैं फुल टाइम भगवान की सेवा करने के लिए। पर उस टाइम पे कभी कभी उनको क्या लगता है कि मैं एक ही बेटा हूं, तो इसलिए मैं अपने माता पिता की सेवा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं है। फिर वो सोचकर वो वहां रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, मतलब ज्वाइन नहीं करते। तो वो क्या हुआ? वो एक प्रकार से आपका ड्यूटीज जो है आपकी भक्ति का बाधा बन गई। क्योंकि कोई भी ड्यूटी इतनी बड़ी नहीं होती है जितने कृष्ण की सेवा है, और कोई भी ड्यूटी निभाने का भी अल्टीमेट पर्पस है कि कृष्ण को संतुष्ट करना। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि आप अगर इकलौता बेटा हो तो पेरेंट्स को देखभाल करना जरूरी है, तो इसलिए आप ज्वाइन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं। चैतन्य महाप्रभु का बड़ा भाई भी संन्यास ले लिया। चैतन्य महाप्रभु अकेले बेटा थे, तो भी बोली कि नहीं। हमें अगर फॉलो करना है शास्त्र, साधु और आचार्य, तो वो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, हमको वो देखना है। तो वो तो हाईएस्ट जो बाधा है, लेकिन हमें तो हमारे लिए तो छोटे छोटे चीजें काफी है, छोटे छोटे चीजें काफी है भक्ति से पीछे हटने के लिए। कोई लोभ लालच से हट जाता है, कोई इंद्रिय तृप्ति से हट जाता है, कोई एक लड़की के चक्कर में हट जाता है, तो किसी चक्कर में हट जाता है। तो भक्ति से हटने के लिए हम तो छोटे छोटे माया को हमें मार गिराने के लिए कोई एटम बॉम्ब डालने की जरूरत नहीं है, छोटा सा एक गोली बहुत है कि नहीं।
थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा फेम, थोड़ा सा लड़की, थोड़ा सा कोई ऐसा चीज डाल दिया, बस वहीं पे खत्म हो जाते हैं। और ड्यूटीज तो बहुत हाई चीज। हाँ, और जो इन चीजों से खत्म नहीं होते हैं उनके लिए ड्यूटीज। देखो आपका ड्यूटी है परिवार की सेवा करना, कैसे छोड़ सकते? वो हायर ऑब्स्टिकल है जो उसको भी पार कर सकता है, वो स्थित प्रज्ञा, वो स्थित प्रज्ञा है। क्योंकि वो समझ गया, उनको बुद्धि बहुत क्लियर है कि अल्टीमेटली कृष्ण को संतुष्ट करने से ऑटोमेटिकली सब संतुष्ट होंगे। जड़ में पानी डालने से, पेट में खाना देने से पूरा शरीर, इस पर उनको दृढ़ विश्वास है। तो इसलिए उनको आप ये बात कह के डिविएट नहीं कर सकते। देखो ये आपका ड्यूटी है, लेकिन सबसे बड़ा ड्यूटी वो है। हाँ, और वो ड्यूटी फॉलो करने के लिए कोई भी ड्यूटी उसके सामने छोटा है। अरे वो ड्यूटी का तो छोड़ो, कोई अगर इवन सिपाही बनना चाहता है, या कोई पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, सच्चा पुलिस है या सच्चा आर्मी वाला है, तो वो क्या करता है? वो सोच सकता है क्या, कल मान लो कमांडर का कॉल आता है कि कल ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब आर्मी का ऑपरेशन है, और बोले नहीं हमारी बहन की सगाई है, बोलते जाऊंगा, ऐसा होता है क्या? और ऑपरेशन में मारा भी जा सकता है। तो कॉल फॉर ड्यूटी, जो हायर ड्यूटी जब होता है, लोअर ड्यूटी को वहां पर छोड़ना पड़ता है। और वो जब कोई व्यक्ति स्वीकार करता है, इसका मतलब है वो उसकी प्रज्ञा स्थित है। नहीं तो उसकी जो बुद्धि है वो एक मटेरियल लेवल पर है, चाहे वो बहुत ड्यूटी माइंडेड भी क्यों ना हो। आप जाइए ले लीजिए। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो इसलिए स्थित प्रज्ञा, ऑफ कोर्स स्थित प्रज्ञा होना तो एक बहुत बड़ा गोल है। ऐसा नहीं कि हम इमीडिएटली हो पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हमारा स्थिरता और बढ़ता है। जैसे छोटा बच्चा है, उसको छोटे बच्चे बहुत स्थिर रहते हैं, बहुत स्ट्रेंज है। लेकिन जनरली कोई छोटा बच्चा होता है ना, बहुत नटखट होता है, एक जगह नहीं बैठ सकता, इतनी देर बैठ नहीं सकता। छोटा सा अगर मान लो 2-3 साल का बच्चा है तो 5 मिनट भी बैठ नहीं सकता, वो तो इधर घूमता है उधर घूमता है, कुछ बोलता है, कुछ रोता है, कुछ ना कुछ, है कि नहीं? हाँ, और जो थोड़े बड़े हैं, 5वीं कक्षा का 8वीं कक्षा का, वो आधा घंटा तक बैठ जाएगा एक क्लास में। हाँ, अगर कोई 6 घंटे प्रवचन चल रहा है तो उसमें हम भी नहीं बैठ पाते। 1-2 घंटे बैठने के बाद फिर चाय ब्रेक चाहिए हमको। तो उसी प्रकार से बुद्धि भी धीरे धीरे स्थिर होता जाता है। इनिशियली हम छोटी छोटी चीजों से डिस्टर्ब हो जाते हैं, चाय से डिस्टर्ब हो जाते हैं, टीवी से डिस्टर्ब हो जाते हैं, फ्रेंड्स से डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई किसी ने कुछ कह दिया उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी ने कह दिया कि अरे इस्कॉन वाले सब आपको ऐसे ही टकला बना के छोड़ेंगे। या आपको या कोई ऐसा बोलते हैं कि भाई ये सारे चक्कर में क्यों पड़े हो, ये क्या कर रहे हो। हाँ, कभी कभी मंदिर जाओ, भगवान का 2 मिनट हाथ जोड़ लो, बस बहुत है। इतनी भक्ति क्यों कर रहे हो? कोई ऐसा कह दिया तो उससे भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, है कि नहीं? पर धीरे धीरे जैसे हम शास्त्र पढ़ेंगे, लेक्चर सुनेंगे, और हमारी श्रद्धा और मजबूत होती जाएगी। और वो श्रद्धा सिर्फ कोई अंधश्रद्धा नहीं है,
ज्ञान के आधार पर श्रद्धा। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई आंख बंद करके बस एज इट इज बोल लो कि इस्कॉन में ऐसा बताया जा रहा है तो इसलिए वही मान लो, ऐसा नहीं। जब आप हर प्रश्न, जो भी आपका मन में प्रश्न है, पूछकर उसका सही जवाब मिलता है तो सेटिस्फाई होते हैं। क्योंकि सत्य को देखने के लिए आपको आंख खोलना पड़ता है, बंद नहीं करना पड़ता है। सत्य को देखने के लिए आंख खोलना पड़ता है। मतलब जब आप रोशनी को देखना चाहते हैं, जब रोशनी को देखते हैं तो हर चीज एज इट इज दिखता है कि यहाँ तुलसी का गमला रखा हुआ है, यहाँ टेबल है, यहाँ मृदंग है, ये बिछा हुआ है, ये आपको क्लियर दिख रहा है। तो उसमें विश्वास की बात नहीं है, नॉलेज की बात है। ऐसा नहीं कि मैं विश्वास करता हूं कि यहाँ तुलसी का गमला है, या विश्वास करता हूं कि आप पीले रंग के टी शर्ट पहने। नहीं, मैं जानता हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं। ये विश्वास की बात नहीं है, ज्ञान की बात। बल्कि अंधेरे में आपको विश्वास करना पड़ता है। अंधेरा अगर है, लाइट नहीं है, तो आपको विश्वास करना पड़ता है शायद यहां दरवाजा होगा, राइट। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस आपको विश्वास, अंधेरे वाले विश्वास जैसा नहीं है। वो कैसा है? लाइट देता है। जब लाइट देता है तो अपने आप को विश्वास होगा, बिकॉज यू नो। ऐसा नहीं कि विश्वास है कि कृष्ण है भगवान, बल्कि हम जानते हैं, महसूस कर सकते हैं। राइट। तो उसी प्रकार से जब आप शास्त्रों का ज्ञान को महसूस करने लग जाओगे तो तब क्या होगा? धीरे धीरे हर चीज आपको स्पष्ट होता जाएगा और आपका जो बुद्धि है वो और स्थिर होते जाएगा। आपके एक्टिविटीज को कोई हिला नहीं सकते, कोई आपका श्रद्धा को हिला नहीं सकते, कमजोर नहीं कर सकते। करेक्ट। लेकिन अगर आपका श्रद्धा सिर्फ अंधविश्वास के आधार पर है तो कोई थोड़ा बहुत कुछ कह देगा उल्टा तो आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस का आधार नहीं है उसमें, आप सिर्फ अंधविश्वास कर रहे हो। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करके, समझ के, पूरा जान के, शास्त्र समझ के, उसको प्रैक्टिकली रियलाइज करके जब समझोगे तो कोई कुछ भी कहे, कितना भी कह देगा, आपका श्रद्धा को नहीं हिला सकता। और वो स्थिति को बोलते हैं स्थित प्रज्ञा। और धीरे धीरे आपका श्रद्धा और मजबूत होते जाता है। जैसे जिम ट्रेनिंग करते करते शुरुआत में 100 किलो का वजन नहीं उठाएगा, पहले 2.5 kg उठाने को बोलते हैं, फिर धीरे धीरे 5 किलो, फिर 7.5, फिर 10, ऐसा रहता है। तो उसी प्रकार से आपका, जैसे आपका शास्त्र पढ़ते रहेंगे, लेक्चर सुनते रहेंगे, आप अप्लाई करते रहेंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस को अपने लाइफ में, तो क्या होता है? आपका श्रद्धा और प्रैक्टिकल रियलाइजेशन के आधार, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन आता है आपको। चैंटिंग करने से क्या होगा? आप खुद कर रहे हैं तो खुद महसूस करेंगे। लेक्चर सुनने से, भक्तों के संग करने से क्या मिल रहा है वो आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि खाना खाने के बाद क्या होता है, उसके लिए लेक्चर सुनना पड़ेगा क्या? जब आप खाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका भूख मिट जाता है, एनर्जी फील होती है, दैट इज एक्सपीरियंस। उसी प्रकार से जब आप भगवद गीता का टीचिंग्स को आप अप्लाई करोगे, चैंटिंग करोगे, भक्ति करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप विद एक्सपीरियंस आप समझ सकते हो कि ये क्या है। तो आपका श्रद्धा जो है स्ट्रांग होगा। तो जब श्रद्धा स्ट्रांग होगा, आपका बुद्धि स्ट्रांग होगा और वेवर नहीं करेगा किसी भी डिस्ट्रैक्शन से, किसी भी चीज से। और उसके सिम्टम्स क्या है? उसके बात करने से। वो कैसे बात करता है? प्रभुपाद जी का बात सुनकर लोग
अमेरिकन, यूरोपियंस, जापानीज सब छोड़ के क्यों लग गए? गिरिराज महाराज को के पिताजी रॉकफेलर फैमिली, अमेरिका के सबसे धनी परिवारों में से एक। उनके पिताजी आए खाली चेक लेके, इसमें जितना भरना भर लो, जितना मिलियंस ऑफ डॉलर्स भरना भर दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया, गिरिराज महाराज को बोला, आपके फादर पेरेंट्स आए, क्या करें? उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी आप अगर जाओ बोलेंगे तो जाऊंगा, रहो बोले तो रहूंगा। प्रभुपाद जी बोले, पिताजी ऐसा बोल रहे, मैं क्या करूं? तो बोले, मैं आप जो बोलेंगे वही करूंगा। तो फिर उन्होंने उनकी तरफ देखा, बोला, देखो ये तो जाना नहीं चाहता है, तो आप जाइए। तो तुम्हें एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? इससे पहले क्या पॉइंट बोल रहा था मैं? बोलता है, कैसे बोलता है। हाँ, कैसे बोलता है। तो प्रभुपाद जी के प्रति इतना डेडिकेशन कैसे आया उनके पास? क्यों इतना डेडिकेटेड हुआ? और आखिरी दिन तक आज भी गिरिराज महाराज 50 साल से ऊपर हो गए। इस्कॉन में 50 साल से ऊपर हो गए। तब वो शायद नौजवान रहे होंगे, 20, 22, 25 साल का। तो वो श्रद्धा कैसे आता है? प्रभुपाद जी के बातों पे उतना श्रद्धा कैसे आया उनको? क्योंकि प्रभुपाद जी का बोलना, प्रभुपाद जी ऐसे स्थित प्रज्ञ थे, उनका बात सुनकर वैसा हुआ। लेक्चर तो हम भी दे रहे, कोई सुन के फिर अगले दिन वैसा के वैसा कोई प्रभावी नहीं। तो लेकिन प्रभुपाद जी का बात सुन के कैसे? क्योंकि उनके बोलना, और जब कोई बोलता है तो वो बोलने में उनका श्रद्धा जो है वो ट्रांसफर होता है। आप जितने विश्वास के साथ बोलोगे, जितना विश्वास आपके अंदर होगा, उतना विश्वास आप दूसरों में भी दूसरों में भी वो विश्वास जगा सकते हो। और जो विश्वास आपके अंदर नहीं है, वो दूसरों के अंदर वो विश्वास नहीं जगा सकता। अगर आपको ये डाउट है कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, मैंने तो यही सुना है, होंगे, हो सकते हैं ऐसा बोलोगे तो सुनने वाला भी ऐसा ही, सारे ठीक है। लेकिन आप पूर्ण विश्वास के साथ बोलोगे कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन, सुनने वाला भी। प्रभुपाद बोल रहे थे, मुझे सिर्फ 12 लोग चाहिए जो 100% विश्वास करते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। फिर मैं बोला, मैं पूरा दुनिया को चेंज कर सकता हूं। और उनके सारे शिष्य बैठे हुए थे, बहुत सारे, सैकड़ों। मुझे सिर्फ 12 लोग चाहिए जो पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी, मैं दुनिया को चेंज कर सकता। और फिर उनकी तरफ देखिए, आप विश्वास करते हैं कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड? सबके आंखों में देखिए, कोई जवाब नहीं दे पाए। मतलब ऐसा नहीं कि उनके अंदर विश्वास नहीं है, लेकिन जिस लेवल के विश्वास प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं कि ऐसे 12 लोग चाहिए सिर्फ मुझे, तो वैसा विश्वास किसी को हिम्मत नहीं हुआ हाथ उठाने के लिए। तो वो श्रद्धा अगर आपके अंदर है, वो विश्वास अगर आपके अंदर है, आप दूसरों के अंदर वो विश्वास दिला सकते। और वो विश्वास ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक है, क्या बोलते, कोई इमेजिनेशन है। श्रद्धा चाहिए ना, लो श्रद्धा है मुझे, मैं विश्वास करता हूं कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी है। कितना चाहिए? 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो? लो श्रद्धा दे रहा हूं ना, है मेरे पास। ऐसा नहीं है। वो आपके एक्शन में दिखता है, आपका बिहेवियर में दिखता है, आपका लाइफस्टाइल में दिखता है। ऐसा नहीं, मैं विश्वास करता हूं रोज, मैं फुल्ली बिलीव, ऐसा नहीं। फिर जाके
बोलते हैं क्या, कोई अच्छे नौकरी ढूंढो ना। तो मतलब वो श्रद्धा थोड़ी देर तक रहती है, फिर वापस। श्रद्धा ऐसा नहीं होता। श्रद्धा जो है रियल है तो रहेगा हमेशा, और आपका एक्शन हर चीज में दिखेगा। वो श्रद्धा है क्या? वो रियल श्रद्धा है। कहने का मतलब ये नहीं कि नौकरी करना खराब है, बट आई एम सेइंग कि उतना डीप श्रद्धा वो कैसे आएगा? जिनके पास वैसा श्रद्धा है उनसे सुनने से। प्रभुपाद जी में वो श्रद्धा थी, इसलिए प्रभुपाद जी ने जब बोला तो सबने सुना, और सुनकर उनके लाइफ दिए। वो श्रद्धा उनके हार्ट में भी आई, और वैसा श्रद्धा जिनके अंदर है उनसे अब जब हम सुनेंगे हमारे अंदर भी वैसी श्रद्धा आएगी। पर मेरे अंदर ही थोड़ा डाउट है। हाँ, वैसे बोलने के लिए, लेक्चर देने के लिए तो बैठ के बोल दूंगा बहुत अच्छा लेक्चर, लेकिन फिर मैं जाके रूम में जाके सोचूंगा गलती तो नहीं कर दी इस काम में आके। अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो क्या मेरे शब्द सुनकर कोई प्रभावित हो पाएगा? नहीं। वो प्रैक्टिकल श्रद्धा है, ये कोई थियरिटिकल श्रद्धा की बात नहीं कर रहा है। प्रैक्टिकल श्रद्धा हमारे अंदर जब रहेगी, जब हमारी बुद्धि वैसे स्थिर होगी, तब हम जब बोलते हैं तो उसका प्रभाव वैसे पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? वो सिर्फ थियरिटिकल लेवल पर रहेगा। बोलने वाला बोलने के बाद जाके टीवी देखने लगेगा, और सुनने वाला सुनने के बाद क्रिकेट खेलने लगेगा। तो ये श्रद्धा नहीं है। तो जिनको वैसी श्रद्धा है उनसे सुनना है। इसलिए मैं बोलता हूं डेली आप लेक्चर सुनो, स्पेशली किनका? प्रभुपाद जी का सुनो, राधाराम महाराज का सुनो, मोस्टली इन दोनों का सुनो, बाकी का कभी कभी सुनो। तो क्योंकि वैसी श्रद्धा जिनके अंदर है वो उनसे सुनोगे तो वो श्रद्धा आपके अंदर वैसा आएगा। सिर्फ कौन कितना मीठा बोल रहे हैं, कौन कितना हंसा रहे हैं, कोई कितना एग्जाम्पल दे रहे हैं, कौन कितना मसाला डाल रहे हैं, ये नहीं है। सुनने में जब हम किसी का लेक्चर सुनते हैं, हमको मेन चीज क्या लेना उनसे? क्या चीज लेना उनसे? श्रद्धा लेना है। मैं भी बोलूंगा कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, राधानाथ महाराज भी बोलेंगे कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। बात वही है। शायद मैं और थोड़ा मीठी आवाज में बोलूंगा, लेकिन प्रभाव किनका ज्यादा पड़ेगा? उनका सुनने से। क्यों? क्योंकि वो जिस श्रद्धा से बोल रहे हैं, उस उतनी श्रद्धा से मैं नहीं बोल रहा हूं। हो सकता है मैं थोड़ा 2-4 जोक्स भी ऐड करके आपको हंसा हंसा के सुनाऊंगा, पर इसका मतलब यह नहीं कि मेरी श्रद्धा उनकी श्रद्धा के बराबर है। मसाला अलग चीज है और श्रद्धा अलग चीज है। मसाला मतलब जोक्स और या फिर कोई स्टोरीज, कोई ऐसे कोट्स वगैरह, ये सब चीज जो आपको सुनने में अच्छा लगता है। सो वी आर मेनली लुकिंग फॉर श्रद्धा। उनकी श्रद्धा की लेवल क्या है? दैट इज द मेन थिंग यू आर लुकिंग फॉर। ना कि वो कितने अच्छे बोलते हैं, ना कि वो कितने फेमस स्पीकर हैं, ना कि वो कितने आपको हंसाते हैं या इंटरेस्टिंग तरीके से बोलते हैं। So Krishna consciousness is not meant for sense gratification of the ear. कान को सुख देने के लिए नहीं हम सुनते हैं। तो कान को सुख देने के लिए अगर सुनोगे तो सुनो जो फेमस स्पीकर है, जो अच्छा हंसाता है, जो आपको एंटरटेन करता है अच्छे से, उनका सुनो। अगर आपका उद्देश्य है कि कान को सुख देने, वाह क्या बोला, और बताओ, और बोलो, वाह क्या बात है, और बोले, और सुने, वैसा अगर आपके मेंटल, आजकल अधिकतर लोगों की मेंटालिटी वही है, इसलिए जो सबसे ज्यादा लाइक्स है, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, वहां जाते हैं। बल्कि अगर आपको श्रद्धा चाहिए तो लाइक सब्सक्राइबर्स के पीछे मत जाओ,
कौन कितना हंसा रहे हैं, कौन कितना मसाला डाल रहे हैं, उसके पीछे मत जाओ। उनकी श्रद्धा की लेवल क्या है, मैं उनसे सुनूंगा। जिनकी है लेवल की श्रद्धा है, वो कैसे मालूम चलेगा? उनके बिहेवियर से, उनके भाषण से, उनके एक्टिविटीज से। स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी। और व्हाट दैट स्पीच का क्वालिटी क्या है? नॉट अमाउंट ऑफ ह्यूमर, नॉट अमाउंट ऑफ मसाला, नॉट अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट, बट स्पीच का क्वालिटी है अमाउंट ऑफ श्रद्धा। और कितनी श्रद्धा से, कितनी विश्वास से वो बात बोल रहे हैं, वो दिखना है। और जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से बोलता है अपने दिल से, वो बात सीधा जाके आपके दिल में घुस जाता है, तीर जैसा। तो उनसे सुनिए, फिर हम भी वैसा श्रद्धा डेवलप करेंगे और धीरे धीरे हमारी बुद्धि भी स्थिर होगी, किसी भी चीज से हम डिवेट नहीं होंगे। और वही है जीवन का परम लक्ष्य। हर चीज भगवान की सेवा में हेल्प करना चाहिए, न कि बाधा बनना चाहिए। जैसे कोई चीज बाधा बन रहा है तो वो बाधा समझ लेना चाहिए, बाधा बन गया। हेल्प करने वाली चीज बाधा बन गई। आप पढ़ाई कर रहे हैं क्यों? ताकि वो भगवान की सेवा में हेल्प करेगा। जॉब कर रहे हैं क्यों? ताकि वो भगवान की सेवा में हेल्प करेगा। परिवार की सेवा कर रहे हैं क्यों? ताकि वो भी भगवान की सेवा में हेल्प करेगा। पैसे कमा रहे हैं क्यों? ताकि वो भी भगवान की सेवा में हेल्प करेगा। पर इनमें से कोई भी चीज जब भगवान की सेवा में हेल्प करने की जगह बाधा बनने लगे तो इमीडिएटली इट हैज टू रिजेक्ट इट। और वो है श्रद्धा।